हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथ्स के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए, मींस अगले साल जो आप फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए, और स्पेशली जेई मेंस के लिए जो आपको 2027 में देना है। तो जितने भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीएम का कोर्स कराया जाता है। अभी आप क्लास 11th में हो, अगले साल आप क्लास 12th में हो जाओगे तब भी आपके लिए कोर्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जो आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और जेई मेंस में तो डेफिनेटली हेल्प करने ही वाला है। और आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोगारिथम के बारे में। मीन्स आज हमारा लोग स्टार्ट होने वाला है। और बेटा ये लोग एक ऐसा फंक्शन है जिसपे 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% गारंटी है कि इस पे जेई मेंस में एडवांस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लोगारिथम के बारे में, लोग को समझते हैं। ठीक है भाई, लोग क्या है? देखो यार, मैथ्स को सोल्व करने के लिए ना, मैथ्स को इजीली कैलकुलेट करने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए ये एक फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, मैथ्स को इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या बनाया, एक ये फंक्शन बनाया जिसे हम कहते हैं लोगारिथम, शॉर्ट में कह देते हैं लोग। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। तो भैया एक्सपोनेंट और लोग जो है ना, वो एक किस्म से भाई भाई हैं। एक्सपोनेंट और लोग क्या है, एक जैसे से ही हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की पावर x = 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, 2। आप सबको पता है, क्योंकि आप 4 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 बेस सेम। तो कंपेयर करेंगे तो x की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को ना हम लोग से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग और एक्सपोनेंट एक तरह से एक जैसे काम करते हैं। क्लियर? क्यों यूज़ पड़ा भैया? हमें कैलकुलेशन इजी करनी थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए हमने लोग की, मतलब लोग इन्वेंट किया साइंटिस्ट ने। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहली बात तो इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसको बोलना सीख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लिखें लोग ए बी, ठीक है, लोग ए बी। अब पहली बात, यहाँ पे ए क्या है? ए कोई भी नंबर होगा। ए क्या है? ए कोई भी एक नंबर है। बी को क्या बोलते हैं? बी को बोलते हैं बेटा बेस। बी को क्या बोलते हैं? बेस। क्लियर? और इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड कैसे करेंगे? log ए विद बेस बी। log ए विद बेस बी। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली कि log ए बी, इसको रीड कैसे किया जाता है? log ए विद बेस बी। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, क्या चीज़ है ये? देखो, log ए विद बेस बी क्या कहता है कि भैया यहाँ पे हम बेस की क्या वैल्यू रखें, कि हमारा बेस की क्या पावर रखें कि वो ए बन जाए। ठीक है, बेस की क्या पावर हो, बेस की ऐसी कौन सी पावर करें, ऐसे लिखते हैं इसको, बेस की यहाँ पे क्या पावर करें, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ए आ जाए। इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ए आ जाए। और हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, ये जो पावर होगी ना, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये जो पावर होगी यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था, 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे ही देखना, अगर मैं इसको लिखूं log 4 विद बेस 2, log 4 विद बेस 2, कि भैया बेस की ऐसी क्या पावर रखें, बेस की ऐसी क्या पावर रखें कि भैया वो क्या बन जाए, नंबर बन जाए। नंबर क्या है यहाँ पे? पहली बात,
नंबर क्या है यहाँ पे 4 है, बेस क्या है यहाँ पे 2 है। बेस की ऐसी क्या पावर रखें, हमें नहीं पता क्या पावर रखनी है, तो मीन्स एक्स रख देते हैं, क्या बन जाए वो 4 बन जाए। अब बताओ, ये एक्सपोनेंट में नहीं किया गया क्लास 9th में, किया ना, तो वही तो है लोग। इसीलिए तो कहा था एक्सपोनेंट और लोग एक जैसे से ही हैं, बस लोग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा सर 2। तो हमारा 2 क्या हुआ, आंसर हुआ। इसका आंसर आपने log सोल्व कर दिया है, log 4 विद द बेस 2। ठीक है, आपने सोल्व कर दिया है ये, क्लियर है, ठीक है, तो भैया समझ गए ना। चलो एक और बात करके दिखाओ मेरे को, अब ये डेफिनेशन है, अभी देखना हम डेफिनेशन से ही कितना कुछ सीख लेंगे। ये जो हमने अभी लिखी कि बेस की क्या पावर रखें कि वो नंबर बन जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log। log को ऐसे सोल्व किया जाता है, log को ऐसे रीड किया जाता है। चलो अब बताना मेरे को, log 343 बेस 7, log 343 विद बेस 7। अब इसका मतलब क्या है भैया, 7 की यहाँ पे क्या पावर रखें कि वो 343 बन जाए, है ना। इसको मैं कैसे रीड करूँगा कि 7 की यहाँ पे क्या पावर रखें कि वो क्या बन जाए, 343 बन जाए। तो आपको पता है कि 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। मीन्स log 343 विद बेस 7 का आंसर क्या आया, 3। log 343 विद बेस 7 का आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, तो बहुत सी आज के टाइम पे ना हमारे पास मैथ्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो log पे ऐसे ही आएंगे और इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगे। पहले टाइम पे हमारे पास क्या होता था, log टेबल होती थी। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई भी रेफरेंस बुक आपने खरीद रखी है तो उसके बिल्कुल एंड में देखना, आपको एक log टेबल मिलेगी। ठीक है, log टेबल मिलेगी, बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे, कई सारे कॉलम बने होंगे और सब में नंबरों से भरी हुई एक टेबल आपको मिलेगी, उसे कहते हैं log टेबल। और ऐसे ही एंटी log की टेबल होगी, तो पहले वहां से भी निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री में। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तब वहाँ पे आपको log और एंटी log की टेबल पढ़नी आनी चाहिए, बट पेपर में आपको वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में log बनता हुआ दिखाई देना तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। चलो, तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ले, जैसे log 1/25 विद बेस √5। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी निकालो और सोल्व करके मेरे को बताओ। मीन्स यहाँ पे √5 की हम क्या वैल्यू रखें कि वो क्या बन जाए, 1/25 बन जाए। और 1/25 को मैं 5 की पावर 25 की पावर -1 रख सकता हूँ, और इसको 5 का स्क्वेयर -1, और यहाँ पे √5 की जगह भी 5x/2 हो जाएगी, और ये 5 की पावर -2। तो यहाँ से x/2 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -4। x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -4। मीन्स log 1/25 विद बेस √5 का आंसर क्या आया, -4। तो log का आंसर सर नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार, आ ही रहा है आपके सामने ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो आपके सामने ही आ रही है, क्लियर। अब सिमिलर एक क्वेश्चन ये भी करके दिखाओ मेरे को, log 1 विद रूट बेस √5, इसकी वैल्यू क्या आएगी। मीन्स √5 की ऐसी क्या वैल्यू रखे सर कि वो क्या बन जाए, 1 बन जाए, क्या बन जाए, 1 बन जाए। अरे भैया हमें पता है किसी भी नंबर को आपको अगर 1 बनाना है तो उसकी पावर क्या रख दो, 0 रख दो, है ना। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। अब एक और बताओ,
log 1 टू द बेस 1/5। इसका आंसर क्या आएगा भैया? 1/5 की पावर क्या रखें ये क्या बन जाए? 1 बन जाए। सर जीरो रख दो, किसी भी नंबर है, ये भी एक नंबर ही है, ठीक है, इसको क्या रख दो आप? जीरो रख दो। तो इसका आंसर भी क्या आया? जीरो आया। आप कोई भी चीज रख लो, log 1 टू द बेस 2000, बेस कितना हो गया? 2000। कि भैया 2000 की पावर क्या रखें, ठीक है, कि ये 1 बन जाए, क्या रखनी पड़ेगी? जीरो। तो फिर से क्या है? जीरो। तो यहां से आपने नोट क्या किया कि भैया log 1 जो होता है, ठीक है, log 1 जो होता है उसका बेस किसी के साथ भी ले लो, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहां से एक नोट डाल दूं? तो अभी नहीं डाल रहा हूं, अभी मेरे को एक और चीज बताओ फिर आप। यहीं पे एक क्वेश्चन और करते हैं। log 1 टू द बेस 1, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब आप कहोगे सर जीरो डाल दो, किसी की भी पावर जीरो करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अरे यार इस बार बेस ही 1 है, इसकी वैल्यू जीरो डालूं तो भी ये 1 आएगा, इसकी वैल्यू -1 डालूं तो भी ये 1 आएगा, 1 की पावर मैं 2000 डाल दूं तो भी ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो भी ये क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, है ना? तो इसकी तो बहुत सारी वैल्यू होगी, इसकी तो बहुत सारी वैल्यू होगी, मतलब नो यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को साइंटिस्ट लोगों ने जब मीटिंग करी तो उन्होंने क्या बोल दिया? भैया ऐसी चीज, ठीक है, जिसका कोई सर्टेन आंसर ही ना आए उसको सीधा सीधा सा क्या बोलो? ये डिफाइंड ही नहीं है। मतलब log 1 हर केस में जीरो होगा एक्सेप्ट उसका बेस क्या हो? 1 हो। बेस 1 नहीं होना चाहिए, तब आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, 1 के अलावा कोई भी बेस लेके देखो, आपका log 1 की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा जीरो आएगी। log 1 की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, है ना? तो मुझे यहाँ पे क्या समझ आई? अब हम नोट लिख देंगे, अब इसको पूरा कर सकते हैं कि देखो log 1 विद बेस b इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है? बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज मैं अभी लिखता हूं, बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। अभी ये ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। सर आपने यहाँ पे देखो 1 का तो हमें भी पता लगा, है ना, 1 पे तो कोई एक सर्टेन आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए 1 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? है भाई, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए समझो, एक log 4 विद बेस -2 और log 8 विद बेस -2। ठीक है, log 4 विद बेस -2 और log 8 विद बेस -2। अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या करोगे कि -2 की पावर क्या रखें कि वो 4 बन जाए? तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से तो सर आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे निकालना है यार, -2 की पावर आप क्या रखोगे यहाँ पे 8 बन जाए? कोई पावर रख सकते हो? सर इसमें 3 रख दो, 3 रखोगे तो -8 बनेगा बेटा। -2 की पावर 3 रखोगे तो वो -8 बनेगा, 8 तो नहीं बना। तो मतलब यहाँ पे भी क्या आंसर आ रहा है? नॉट डिफाइंड। कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि जो आप पुट कर सकते हो, नो सॉल्यूशन, तो उसी को क्या बोला? नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन आपको समझानी है ना कि बेस को ग्रेटर देन जीरो ही क्यों लिया, पॉजिटिव ही क्यों लिया? देख लो आपके सामने भैया, नेगेटिव के केस में कई बार तो आंसर आ रहा है और कभी आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी चीज़ सर्टेन नहीं है। ठीक है,
रूल तो हम वो बनाएंगे ना बेटा जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। रूल तो वो बनाया जाता है जो हर चीज पे क्या हो, एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के साथ कई बार आंसर आ रहा है, कई बार आंसर नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, नेगेटिव को भी भैया छोड़ दो। नेगेटिव को भी क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको जो लोग की डेफिनेशन दी थी ना कि लोग क्या होता है, अब यहां से दोबारा नोट कर लो कि लोग, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मॉडिफाइड डेफिनेशन। मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया कोई भी अगर है लोग ए विद बेस बी, ये कलर दिख रहा है, तो काम करते हैं ग्रीन कलर से करते हैं। लोग ए विद बेस बी, ठीक, इज ओनली डिफाइंड व्हेन, ओनली डिफाइंड व्हेन, पहला पॉइंट जो नंबर है ए, ये भी क्या होना चाहिए भैया, जीरो से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव के लिए ये भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलो इसका भी एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसा करके बता दो, लोग -4 विद बेस 2, लोग -4 विद बेस 2, भैया 2 की पावर क्या रखोगे कि -4 बन जाए, नहीं बनेगा। तो ये चीज़ भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसका भी किसी केस में आंसर बन सकता है, किसी केस में आंसर नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे -8 कर देता मैं, तो आंसर आ रहा था -3, आंसर आ रहा था ना -3, लेकिन कभी आंसर आएगा, कभी आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने भैया नंबर को भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी लगा दी, और बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या देखी थी कि भैया बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आप क्वेश्चन करो, कोई भी आप क्वेश्चन करो, तो ये सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, दीज मस्ट सेटिस्फाई। कहीं पे आपका नंबर जीरो, नंबर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो। अच्छा सर, हम हर केस में एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे? हम हर केस में एग्जैक्ट वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? बेटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे log 10 टू द बेस 2, क्योंकि सर अभी आपने सारे के सारे, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना, सर तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हर एक की पावर बनी रही है। कोई ऐसा एग्जाम्पल कि भाई अब इसका, सर कि क्या 2 की पावर भैया क्या रखें कि 10 बन जाए? अब एग्जैक्ट पावर तो कोई है नहीं, एग्जैक्ट पावर तो कोई है ही नहीं है। अब इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? देखो यार, लोग 8 विद बेस 2 एंड लोग 16 विद बेस 2, है ना? और हमारे पास क्या नंबर है, लोग 10 विद बेस 2, लोग 10 विद बेस 2। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसको सोल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये जो 10 नंबर है, ये 8 और 16 के बीच में है, तो मतलब इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में आएगी। ठीक है, और एक इरेशनल वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसी आएगी, एक इरेशनल वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी बेटा 3 और 4 के बीच में ही। ठीक है सर, इरेशनल ही आती है, हाँ जी सर, इरेशनल ही आती है, ये आपको पता मतलब याद रखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर आएगा बिटवीन 3 एंड 4। समझ आया, क्लियर है? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि हर बार एग्जैक्ट नंबर बनेगा नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हो, आइडिया लग जाएगा आपको कि 3 और 4 के बीच में ही आएगी।
एग्जैक्ट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज ज्यादातर प्रॉपर्टी लगा के ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से एक बार देख लो कि log a विद बेस b कब डिफाइंड होता है कि भैया ना तो नंबर जीरो होना चाहिए, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस वन नहीं होना चाहिए, बेस वन नहीं होना चाहिए। चलो एक बात और मैं यहां से लिख देता हूं, जो हमने डेफिनेशन से हम कर रहे थे ना, ठीक है? जैसे इसको हम क्या बोलते थे कि भाई बेस की पावर क्या रखें कि ए बन जाए, और जो बेस की पावर होती थी वही हमारा आंसर होता था। मतलब सी क्या है? ये पावर है बेस की। जो हमारा आंसर आएगा ये क्या होती है? बेस की पावर होती है ना। तो हम यहाँ से ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी की पावर सी। a इज इक्वल टू बी की पावर सी। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी ये चीज़ लिखने में कि log a विद बेस b अगर c के इक्वल है तो a क्या होगा? b रेज टू पावर c। a क्या होगा? b रेज टू पावर c। क्लियर? चलो अब समझ गए हो कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ कहाँ पे नहीं। तो चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। log एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू with base 5 is defined when x belongs to dash। कि भैया ये डिफाइंड ही कब है? तो हमें पता है डिफाइंड होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और b नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू तो 5 है, तो बेस की सारी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। बेस पॉजिटिव भी है और बेस वन के बराबर भी नहीं है। क्लियर? अब ए की भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस हिसाब से जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी ये चीज डिफाइंड होगी, है ना? और ये इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आती है। ये इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आती है। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास क्या आएगा? वन और ये टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वालिटी नहीं लगी हुई तो इधर, और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इधर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन ओपन ब्रैकेट यूनियन टू से इन्फिनिटी। ठीक है जी? तो हमारा ये बेस सॉरी ये लोग तभी डिफाइंड होगा जब x इस रेंज में लाई करेगा। अगर x इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो आपको डिफाइंड नहीं है ये भी। क्लियर? चलो फिर एक और क्वेश्चन करो। समझ आया अब इनइक्वालिटी कैसे आपके लिए कितनी ज़रूरी है? तो और अच्छा, एक मैंने असाइनमेंट भी डाली हुई थी। आज मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं लगा 2 दिन से, तो मैं देख भी नहीं पाया किस किस बच्चे ने सोल्व की। ठीक है, गगन ने तो सोल्व की है, उसके तो मेरे को आ गए हैं मैसेजेस। भैया आप औरों ने भी सोल्व की है या नहीं की? जो भी डाउट हो आप फोटो क्लिक करो अपने सॉल्यूशन की और भेज दो, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ डिफाइन कब है चेक करो। ठीक है, अपनी अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो भैया इस बार बेस का भी आपको चेक करना पड़ेगा और नंबर भी आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस फोर भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एक्स माइनस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आएगा भाई? माइनस टू और प्लस टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए हमें, तो ये बना। और यहाँ से x क्या आएगा? ग्रेटर देन थ्री। तो अब इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, अब देखो यार, अब आप ये वाला भी नहीं ले सकते और खाली ये वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि x दोनों जगह है। x नंबर में भी है, x बेस में भी है, तो आपको इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन सबका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा।
अब जो बच्चा यहाँ तक सोच पाया है कि इन दो का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अभी भी थोड़ी सी गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है सर? हमने तो सोच लिया था। हाँ, आपने अभी भी आधा सोचा। इंटरसेक्शन इन दो का नहीं लेना बेटा, इंटरसेक्शन तीन का लेना पड़ेगा। कैसे? आपको बेस की दूसरी कंडीशन नहीं याद आ रही कि भैया x-3 1 भी नहीं होना चाहिए, x-3 1 भी नहीं होना चाहिए, मीन्स x की वैल्यू 4 भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखना। अब ले लो इन सबका इंटरसेक्शन, ठीक है, इन सबका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन पॉइंट ले लेंगे। तो चलो, अगर इन सबका इंटरसेक्शन हम लें, -2 +2 3 और ये 4, 4 पे तो ओपन सर्कल है ना, 3 ऐसे, 2 पे भी क्या होगा, ये ओपन सर्कल हटाते हैं, इसका यहाँ पे लगा देते हैं, 2 से भी ये आगे की तरफ और -2 से इधर। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है हमारा? है भाई, कॉमन रीजन हमारा क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट, ये वाला सारा कॉमन है, लेकिन इसमें से 4 नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी तक, लेकिन 4 को हटा दो, 4 नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर जिसका आया है वो क्या है? करेक्ट है। ये आंसर जिसका आया है वो क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन से आप लोग डिफाइन करना सीख गए होगे कि लोग कहाँ कहाँ पे डिफाइन होता है। तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। अगर कोई डाउट है तो लिखो। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोग। अब प्रॉपर्टीज समझते जाना भाई, ठीक है, और बहुत आसान है, 5-6 प्रॉपर्टी हैं, आज हम सारी कवर कर लेंगे ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी रहे। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी तो बाय डेफिनेशन कि log a विद बेस b इक्वल टू c है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b की पावर c, a इज इक्वल टू b की पावर c। मतलब यहाँ से log हटाना कैसे आता है? ये बाय डेफिनेशन आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये क्या है? बाय डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 2, एक बार मैं सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n विद बेस a। ठीक है, अगर भैया दो लोग एडिशन में हैं, ठीक है, तो उनको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। कब? जब इनके बेस क्या हो? सेम हो। इनके बेस क्या हो? सेम हो, और इसका कोफिशिएंट भी और इसका कोफिशिएंट भी, ठीक है, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। इनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, तब आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, अब ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से रखना। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है सर? आपको दोनों तरफ से देखनी आनी चाहिए। आपको अगर दो प्रोडक्ट, दो एडिशन में दिए हों, बेस सेम हो, उनको आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो, और सिमिलरली दो प्रोडक्ट से आप ये भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी दोनों साइड आंखें रखना अपनी, ठीक है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी, दोनों साइड में आप कर सकते हो। अच्छा सर, दो के लिए ही वैलिड है? ठीक है, नहीं नहीं, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी आ जाएं, सभी के लिए क्या है? वैलिड है। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे log 4 विद बेस 2,
प्लस log 8 विद बेस 2 प्लस log 16 विद बेस 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया? सबके पहली चीज़ तो ये चेक करो क्या सभी में log डिफाइंड भी है या नहीं, log की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर पॉजिटिव है जी, तीनों में है। बेस पॉजिटिव है, तीनों में है। वन भी नहीं है। ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 2 × 8 × 16, बेस क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। बेस क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो मैंने सीधा 3 वाला एग्जांपल लिया है। बच्चे को लगता है कि ये 2 पे ही एप्लीकेबल होती है, नहीं, 2 पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये आप कितनों पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ, और मैं सिर्फ आपको इसी का प्रूफ बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक भी प्रूफ नहीं बताऊंगा। रीज़न आप अपनी रफ कॉपी निकालो और आप खुद सोल्व करो। कैसे करना है? एक ही मेथड सब में लगेगा, एक ही मेथड सब में लगेगा और आप कर सकते हो। इतना तो मेरे को अपने बच्चों पे भरोसा है कि आप इजीली कर लोगे। चलो जी, log n विद बेस a इज इक्वल टू log mn विद बेस a। अच्छा, प्रूफ में हम करते क्या है बेटा कि भैया LHS और RHS को क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। LHS और RHS को क्या करना होता है? इक्वल करना होता है ना, यही करना होता है मेरे हिसाब से तो प्रूफ में। हाँ जी सर, है ना? तो देखो, चलो नोट सेव हो गए। अब देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी log की हमारे पास टर्म है, log की टर्म्स ले लेना, सिर्फ उसका कोई कोफिशिएंट हो उसको छोड़ देना। log की टर्म्स को कुछ ना कुछ मान लो। जैसे log m विद बेस a को मैंने x ले लिया, log n विद बेस a को मैंने y ले लिया, और log mn विद बेस a को मैंने z ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज क्या कन्वर्ट होगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो बेटा अब आपको ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई अगर z के आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारी ये आइडेंटिटी क्या होगी? प्रूव होगी, है ना? हमारी ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो हर एक प्रॉपर्टी में, अभी जितनी भी कराऊंगा, हर एक प्रॉपर्टी में आपको ऐसा ही करना है कि log वाली टर्म्स को कुछ मान लो। फिर सर आगे क्या करना है? ठीक है, सेकंड स्टेप में ये वाली फॉर्म लिखो कि आपको प्रूव क्या करना है। फिर थर्ड स्टेप में आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे। log m विद बेस a इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से मैं m को क्या लिख सकता हूँ? a की पावर x। ऐसे ही यहाँ पे n को क्या लिखा जा सकता है? a की पावर y। और यहाँ पे mn को क्या लिखा जा सकता है? a की पावर z। a की पावर z। अब यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं m और n की वैल्यू पुट करूँ, m की वैल्यू a की पावर x, m की वैल्यू a की पावर x हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है ना भाई? और किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? किसी को यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, या फिर छोड़ो, इसको और भी बढ़िया करते हैं। यहाँ पे पुट करने की बजाय इसको और भी आसानी तरीके से कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, mn बन जाएगा। वहाँ से किसी को दिक्कत आएगी? ax इंटू ए वाई, और ये बन गया ax प्लस वाई, और ये mn बन गया a की पावर z। तो a की पावर z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था। आप ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज़ को क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो, 6 की 6 जितनी भी हम लिखवाएंगे। मतलब 6 में से एक तो यार ये डेफिनेशन है, ठीक है, पहले वाले का प्रूफ मत मांग लेना, ये डेफिनेशन है। ठीक, कभी कभी सर पहले वाले का प्रूफ नहीं बताया, पहले वाले का कोई प्रूफ नहीं है। तो एक आइडेंटिटी आपको आ गई, लगानी भी आ गई। कैसे करेंगे? ध्यान क्या रखना है? बेस सेम होना चाहिए और कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। बेस सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। हर एक में ऐसा ही होना चाहिए भाई। ठीक है, हर एक में आपका ऐसा ही होना चाहिए। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो एडिशन में थी, ये सब्ट्रैक्शन में है। log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a इज इक्वल टू log। देखो, जब एडिशन में तो था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब सब्ट्रैक्शन में होगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। m बाय n
टू द बेस ए। ठीक है, log m बाय n टू द बेस ए। क्लियर? ठीक है जी, कुछ भी आप सोल्व कर लो, लो एग्जाम्पल। अरे ये इसका कलर चेंज हो रहा है बार बार। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे log 3 9 माइनस log 27 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालो। अब दोनों का बेस सेम, दोनों का कोफिशिएंट 1, सब्ट्रैक्शन में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log 9/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 1/3 टू द बेस 3। अब भैया 3 की पावर आप क्या रखो कि वो 1/3 बन जाए? सर -1 रख दो, तो -1 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब किसी बच्चे को ऐसे नहीं सोल्व करना तो पहले वाली प्रॉपर्टी लगा लो यार, कि log 1/3 विद बेस 3 को क्या रखें कि 1 बन जाए। मतलब ये 3 की पावर क्या रखें, हमें नहीं पता, x मान लो। तो यहाँ से क्या आ गया? 1/3 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगानी आई, आइडेंटिटीज आपको लगानी आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास नंबर या बेस की पावर प्रेजेंट है, अगर हमारे पास बेस की पावर या नंबर की पावर प्रेजेंट है, देखो अगर हमारे पास भैया नंबर की पावर होती, अगर हमारे पास क्या होता, नंबर की पावर होती, तो ये जो पावर है ना बेटा, ये आगे कोफिशिएंट में आ जाती है। इसमें आ जाती है, कोफिशिएंट में आ जाती है। ये क्या बन जाता? x log m विद बेस a। x log m विद बेस a। नंबर की पावर कोफिशिएंट न्यूमरेटर में आ जाती है। ठीक है, कोफिशिएंट बनेगा एज न्यूमरेटर। और अगर बेटा दी होती बेस की पावर, a की पावर y, ठीक है, तो ये जो पावर है ये नीचे डिनोमिनेटर में जाती है। बनेगा तो कोफिशिएंट ही, लेकिन कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो ये बन जाता 1/y log m विद बेस a। अगर सर दोनों की ही पावर दी हो तो दोनों की सोल्व कर लो। log m विद बेस m की पावर x विद बेस a की पावर y। तो m की पावर किस में जाएगी? नंबर की पावर किस में जाती है? न्यूमरेटर में जाती है। डिनोमिनेटर में कौन आता है? बेस की पावर। तो x/y log m विद बेस a, x/y log m विद बेस a। ठीक है, क्लियर है जी? अब इस पावर का यूज़ कहाँ पे होता है? प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ मैंने बता दिया भाई, प्रूफ आपको करना है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी उठा लो, प्रूफ ये आप ही को करना है। सर मैं करूँगा कैसे? लोग वाली टर्म को पुट करके देखो, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप कमेंट करके बता देना। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल log 2 विद बेस 16, log 2 विद बेस 16। अब इसको क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, log 2 बेस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4। अब ये पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी एज डिनोमिनेटर 1/4। ये क्या बन जाएगा? log 2 विद बेस 2। अच्छा, log 2 विद बेस 2 क्या होएगा? 2 की पावर क्या रखो कि ये आ जाए, ये 2 बन जाए 1। तो मतलब 1/4, इसकी जगह पे क्या आ गया? 1। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका? 1/4। फाइनल आंसर क्या आया आपका? 1/4। क्लियर है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया सी चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको देता हूँ।
कि करना कैसे है। अब यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ लोग -7 का स्क्वायर विद बेस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, है भाई। कैसे करें सर, अब इसको कैसे किया जाए, है ना। तो इसको करने का तरीका देखो सिंपल है। कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे सर ये तो नॉट डिफाइंड है ना। एक ऑप्शन तो क्या होगा इसका, नॉट डिफाइंड। रीजन, सर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे लिखा होगा, लोग 49 विद बेस 7 कर लिया, और फिर ये 2 log 7 और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अब करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ये है, ये नहीं है, ठीक है भैया। अब इसको कुछ बच्चे इन्होंने ऐसे, ये नॉट डिफाइंड क्यों कहा होगा, कुछ बच्चों ने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई कि पावर आगे ली, लोग -7 विद बेस 7 नंबर नेगेटिव, और नंबर नेगेटिव है तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो स्पेशली इवन केस में, जब, क्लियर, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं करना, अब यहाँ पे नोट करके लिख लेना इसमें स्पेशली ही कि लोग ए, अगर इसकी कभी भी इवन पावर है, इसकी कभी भी इवन पावर है या बेस की हो, ठीक है, बेस की हो, तो जब आप पावर आगे लेके आओगे ना, जब आप पावर आगे लेके आओगे तो ए पे क्या लगाओ बेटा, मोड लगाओ। ए पे क्या लगाओ, मोड लगाओ। ऑल्सो इन केस ऑफ बेस, अगर बेस की भी पावर ऐसे है, बेस की पावर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो बेस पे भी क्या लगाओ, आप मोड लगाओ, ठीक है। ये ऐसे ओपन होता है। अब ये रूल्स हैं, ये आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। मैं हर एक प्रॉपर्टी के साथ उसका कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब इसमें अच्छा खासा मजा आने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर 5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्या कहती है प्रॉपर्टी, log a विद बेस b को आप कैसे लिख सकते हो, log a अपॉन log b। करना क्या है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस चुन लो, ठीक है। ये जो नंबर है ये न्यूमरेटर में आएगा, बेस जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और log का क्या बेस रहेगा इनके साथ, ये आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, ठीक है। ऐसे कैसे सर, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ तब जाके आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। उससे पहले इसको बंद कर दें कि प्रॉपर्टी ये है हमारी। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम रखना बस। जैसे अगर ये लिखा हुआ है ना log 4 विद बेस 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 4 नंबर न्यूमरेटर में और बेस डिनोमिनेटर में। इसका मैं यहाँ पे कितना लगाना है नंबर, 1 2 3 4 5। अच्छा कंडीशन सेटिस्फाई रखना भैया, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 0.5 रख लें, रख लो कोई दिक्कत नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 0.5 ऊपर भी 0.5, नीचे भी 0.5, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है बेस अपनी तरफ से मान लो, बेस क्या कर लो, अपनी तरफ से मान सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। अब इसका ना बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है, अभी आपको इस्तेमाल नहीं करनी आएगी, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। और एक चीज और भी ध्यान रखना भाई, लेफ्ट से राइट ही नहीं जाना, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो,
ठीक है, दो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, बेस सेम है, तो आप इनको नंबर और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप log के नंबर और बेस भी बना सकते हो। एक नंबर और बेस भी बनाया जा सकता है। अब देखो, इस प्रॉपर्टी का ना इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी में पहला यूज, एक यूज तो यही है, ठीक है। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखना। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि log a विद बेस b, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें log b विद बेस c, log b विद बेस c, ये बना क्या, log a विद बेस c, log a विद बेस c। अब आपने यहां पे ध्यान क्या देना है, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है बेटा कि कौन सा कलर यूज करें, ये वाला। ये देखो, यहाँ पे बेस में जो नंबर है और वही नंबर क्या है, सेम बेस में है, वही नंबर क्या है, सेम बेस में है, तो इनको एक करके आप कैसे लिख सकते हो, इसका नंबर आ गया और इसका बेस आ गया, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, देखने में अच्छा अजीब ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल log 3 विद बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 विद बेस 4, ठीक। अब यहाँ पे जो नंबर में है, एक का नंबर और दूसरे का बेस मैच कर रहा है और दोनों मल्टीप्लाई में है, एक का नंबर दूसरे का बेस मल्टीप्लाई में है और मैच कर रहा है, तो भैया नंबर और बेस को आप एक करके लग सकते हो। बचा क्या हमारे पास, 3 नंबर में बचा है तो 3 को नंबर में लिखो, 4 बेस में बचा है तो 4 को बेस में लिख दो, 4 को बेस में लिख दो। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हम 16 ले लें, तो यहाँ पे क्या आता, 16, यहाँ पे क्या आता 16, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 2। इसका आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इसी का तीसरा केस, ठीक है, इसी का एक और केस अगर हम देखें, देखो, टी की जगह ए पुट कर दो, ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू ए, टी को हमने क्या पुट करा, ए पुट करा, तो यहाँ पे क्या बना, log a विद बेस b इज इक्वल टू log a विद बेस a अपॉन log b विद बेस a। log a विद बेस a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। a की पावर क्या रखें कि भैया वो a बन जाए 1, a की पावर क्या रखें वो a बन जाए 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log b विद बेस a, log b विद बेस a। अब यहाँ पे क्या चीज़ बढ़िया मुझे नज़र आ रही है कि अगर मेरा log a विद बेस b था, अगर मुझे बेस और नंबर इंटरचेंज करने हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, log b विद बेस a बन गया, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम इतने तरीके से देख सकते हैं कि आपकी मर्जी है, जो मर्जी बेस बना लो, ठीक है। दूसरी चीज कि भैया बेस सेम है, बेस और नंबर दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं, दो लोग मल्टीप्लाई में हैं जिनका एक का बेस और दूसरे का नंबर मैच कर रहा है, तो आप बाकी बची हुई टर्म्स को log की फॉर्म में लिख सकते हो, बाकी बची हुई फॉर्म को log की टर्म में लिख सकते हो। और तीसरा यूज क्या है कि भैया अगर आपको बेस और नंबर इंटरचेंज करने हैं तो आप रेसिप्रोकल ले लो, तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी बढ़िया से समझ आएगी, ठीक है, और भी बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6,
प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है भैया, जब log खुद ही किसी की पावर में प्रेजेंट है, किसी नंबर की पावर में log आ जाए, जैसे a log b b विद बेस c, तो ये क्या कहते हैं, जो ये नंबर है ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज होके लिखे जा सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, b की पावर log a विद बेस c, log a विद बेस c। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, कहाँ पे यूज़ होगी ये, क्योंकि यूज़ करना बच्चों को ज़्यादा पसंद है। log 25 विद बेस 9, ऐसे अगर हम ले लें तो नंबर में इंटरचेंज कर सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं इसको, 25 की पावर log 3 विद बेस 9, log 3 विद बेस 9। तो ये क्या बनेगा कि भैया 9 की पावर क्या रखोगे कि वो 3 बन जाए, 9 का रूट, 9 का स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। तो log वाली टर्म सोल्व करके, ठीक है, ये वाली टर्म सोल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2। और 1/2 किसकी पावर में रहेगा, 25 की पावर में। तो आंसर क्या आया फाइनल, 5। आंसर क्या आया, 5। ठीक है, क्लियर है। तो इसको यूज़ करना आपने देखा कैसे यूज़ किया जाता है, क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये नंबर की पावर है, ठीक है, ये क्या है, किसी ना किसी नंबर की पावर है। क्लियर है बच्चे। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी देखी हैं, आप इसको रिवाइज करोगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, फिर हम इनका यूज़ करना भी सीखेंगे। अगली क्लास में मैं इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे के जाता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन है log 16 with base 8 multiplied by log 27 with base 81 multiplied by log 1/9 with base 1/3 और multiplied by log 9√3 with base 1/3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर भी मैं बता के जाता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका -5। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन सेंड करो अपना, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं चेक करके आपको बता दूंगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और 2-3 दिन में आपका ये बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा सारा। लोग भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आना ही आना है, तो ध्यान से कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।